जीएसटी में मेन रिटर्न कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आपको वैसे तो मैं बता दूं कि जीएसटी के जो मेन रिटर्न्स होते हैं उसको अगर आप ऐसे समझो तो कंपोजिशन व्यापारी जीएसटी में जीएसटीआर 4 बढ़ता है, एनुअल होता है, एक ही रिटर्न होता है जीएसटीआर 4। हालांकि चालान होता है सीएमपी 08, जीएसटी सीएमपी 08, तो वो चालान होता है, रिटर्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है इस चालान के माध्यम से। और रेगुलर स्कीम में अगर आप हैं तो आपको एक तो हर महीने के शुरू में जीएसटीआर 1 भरना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाई के लिए भरा जाता है। जीएसटीआर 3B फाइल होता है एवरी मंथ, या क्वार्टरली स्कीम में तो क्वार्टरली बेसिस पर। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, बिकॉज इसी में आपका अपना इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट होने के बाद रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटी आपको पे करते हुए रिटर्न फाइल करना होता है। एंड फिर अगर आप एनुअल कंप्लायंसेस की बात करें तो एक होता है जीएसटीआर 9, जो कि सर्टेन टाइप ऑफ व्यापारियों को भरना होता है, जैसे जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है 2 करोड़ से। तो जीएसटीआर 9 में अगर आप जाओगे तो आपको जीएसटीआर 9 क्या होता है, जो आपने 1 और 3B भरा ना, इसी का पूरा रिकंसिलेशन होता है। तो जीएसटीआर 1 और 3B में जो आपने डेटा डाला था पूरे साल भर में पीरियोडिक रिटर्न में, उसी की रिकंसिलेशन होती है जीएसटीआर 9 में। ठीक है, तो 1 और 3B की पूरी एक्यूरेट रिपोर्टिंग 9 में हम लोग करते हैं। और एक और होता है जो बड़े व्यापारियों पे लागू होता है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है, जीएसटीआर 9C। 9C को हम जीएसटी ऑडिट भी कहते हैं, लेकिन ऑडिट वर्ड अभी यूज करना नहीं मुनासिब रहेगा, क्योंकि ये एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है 9C का। तो 9C क्या होता है साहब? 9C में ये होता है कि आपने जो 1 और 3B में जो डेटा डाला, यानी जो आपने पीरियोडिक रिटर्न्स जो भरे हैं, जैसे देखिए 1 और 3B का मिक्सचर आपको 9 में आएगा, तो जीएसटीआर 9 जो आप का दिखा रहे हो आप, उसके साथ आपकी जो ओरिजिनल बुक्स है उसमें कोई तालमेल है या नहीं है, वो आप 9C में मैच करते हो। इसीलिए हम इसको ऑडिट वर्ड इसीलिए कहते हैं कि भाई हमने जो जीएसटी में डेटा डाला है रिटर्न्स में, वो बुक्स में हमारा वैसा का है कि नहीं है, वो हमें 9C में डालना होता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स। आप ये मान के चलिए रेगुलर स्कीम में आपको 4 रिटर्न तो आने ही चाहिए। 1 और 3B तो मच नीडेड रिटर्न है, जो हर व्यक्ति को फाइल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट बनोगे तो ये काम आप ही को करना है, हर महीने थोड़ी आपका सीए फर्म वो काम करने वाली है। अब देखिए, खाली यही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ 2 ही तरीके की स्कीमों के रिटर्न बताए, और भी बहुत सारे होते हैं। जीएसटीआर 5 होता है एनआरटीपी फाइल करता है, जीएसटीआर 6 होता है आईएसडी फाइल करता है, जीएसटीआर 7 होता है टीडीएस डिडक्टर गवर्नमेंट संस्थाएं फाइल करती है, जीएसटीआर 8 होता है ई कॉमर्स कंपनी फाइल करती है, जीएसटीआर 10 होता है जो कि फाइनल रिटर्न होता है, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराते हैं आपको भरना होता है वो। लॉट्स ऑफ रिटर्न्स जीएसटी में, वो पूरा मैकेनिज्म आप डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिटर्न। आपसे कोई भी पूछे कि जीएसटी में इंपॉर्टेंट रिटर्न कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलना है कि सर 1 और 3B पीरियोडिक रिटर्न होता है, और 9 और 9C एनुअल रिटर्न होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है जीएसटीआर 4।